हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जो भी नया जोड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप सभी ने साथ साथ में आपके आंसर जरूर कमेंट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो इनमें से ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है? विपक्षण, भोजन का पचना, श्वसन या दहन। तो इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इनमें से कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो कौन सा घुलनशील नहीं है? विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी सब वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इनमें से सदिश राशि कौन सी है? दूरी, समया, विस्थापन और चाल। तो इनमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है? विस्थापन एक सदिश राशि नहीं है। हल्दी, लिटमस पत्थर आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये किस प्रकार का सूचक है? आप सभी कमेंट जरूर करना। तो ये किस प्रकार का सूचक है? ये प्राकृतिक सूचक है। ये हल्दी और लिटमस पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। युगलिना में पर्णहरित व क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह जंतु की भांति शोषण करता है, जंतुओं की भांति जनन करता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति भोजन ग्रहण करता है, इनमें एक संकुचित रतिका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। कम से कम एक त्रिबंध रखने वाला हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? एल्केन, एल्काइन, एल्किन या ये सभी। तो एक त्रिबंध वाला क्या कहलाता है? तो एल्काइन कहलाता है। क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो कैसा कार्य करते हैं ये? एक ही वस्तु पर, अलग अलग वस्तुओं पर, धरातल पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये करते हैं अलग अलग वस्तुओं पर। जैसे कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं वो भी हमें विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जल में लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा तो आकार में बढ़ जाएगा, थोड़ा उठ जाएगा, एक ही स्तर पर तैरेगा या थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये थोड़ा नीचे जाएगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को कहते हैं। तो इसे क्या क्या कहा जाता है? तो इसे रेड क्रॉस अभिक्रिया कहा जाता है, रेडस अभिक्रिया कहा जाता है। ऊपर चर्चित लक्षणों में वसागति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो किसने प्रतिपादन किया था? ये लैंडमार्क ने प्रतिपादित किया था। जब दूध को मथने की से क्रीम अलग हो जाती है तो कारण है, ये किसका कारण है? ये अपकेंद्रीय बल का कारण है। जैसे ये बल है, जैसे हम इसको घुमाएंगे ना तो दूसरी लस्सी तो नीचे रह जाती है और ये मक्खन ऊपर निकल जाता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक का उपयोग निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है? तो किसका सिद्धांत है ये पास्कल के नियम का सिद्धांत है। जैसे हम ब्रेक दबाते हैं ना तो इसमें क्या होता है? मास्टर साइकिल होता है, तो इसे ये पंप करके तो यहाँ पे ब्रेक लग जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का कुचालक है? तो इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतस्रावी? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? स्टील, अधातु, गन मेटल या सोल्डर। तो इसे क्या कहा जाता है?
तो इसे शोल्डर कहा जाता है। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो किसका बना होता है? कंकालीय उत्तक का, पेशीय उत्तक का, उपास्थि उत्तक का या वसमय उत्तक का? तो किसका बना होता है? वसमय उत्तक का बना होता है। जैसे ऊँट का ये कुबड़ है तो इसमें ना ये वसा को स्टोर करके रखता है, पानी और वसा को दोनों चीज़ों को स्टोर करके रखता है। जब नींबू के रस को खाने के सोडे के पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होता है। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने, विलियार्ड ने या चैडविक ने या इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी गामा किरण की खोज? विलियार्ड ने की थी। अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है? पेप्सिन, पीन या इलेसम या HCl? तो कौन नष्ट करता है? HCl नष्ट करता है। समझौते अंगों का उदाहरण है? हमारे हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, हमारे दांत तथा कुत्तों के दांत, आलू व घास के ऊपर बुस्तारी या उपरोक्त सभी? तो क्या है इसका आंसर? उपरोक्त सभी। जैसे अरे ये ह्यूमन का आता है, ये डॉग का, ये ब्रीड का और ये व्हेल का। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? कि मौसम स्थिर तथा शांत रहेगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा रहेगा, तूफानी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि मौसम तूफानी होगा। द्रव्यमाशित या पूर्णतः दबाए गए ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर या ठोस के भार पर या इनमें से कोई नहीं? तो किसके पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जैसे कि पानी में कोई ठोस वस्तु डाल जाती है तो ये इतना ना ये पानी के स्तर को हटा देती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस, थाइमस या थायराइड या एड्रिनल ग्रंथि? तो कौन सी करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलेशन स्रावित होता है? तो अल्फा कोशिका में, डेल्टा कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में या बीटा कोशिका में? तो किस में होता है? ये बीटा कोशिका में होता है। जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति, वंश, गण या जगत? तो कौन सी सबसे छोटी है? जाति। तो आप सभी ना एक बार इसको देख लेना कि सबसे छोटी स्पेस जाति होती है और सबसे बड़ी किंगडम होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये ऑक्सीकरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा एंटीस्टोइडिक हार्मोन है? तो ये कौन सा, इनमें से कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन हार्मोन है। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रस्थित किए जाने वाले ढंग से अन्य से विभिन्न है। तो इनमें से कौन सा वो है? तो ये घर्षण बल है। तो घर्षण बल दो वस्तुओं के रगड़ने से उत्पन्न होता है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो इनमें से कौन सा प्रोटीन है? तो इनमें से ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोटीन है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन प्रोटीन। कोई वस्तु अधिकतम बारशील हो जाती है तो कब होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक बारशील होती है। फोटोग्राफी में स्थायिक रूप से प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट है। तो कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट।
बत्ती से पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का संवहन करता है, तो कौन करता है? तो ये कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। एक ऊंची इमारत पर एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समानता वर्ण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो क्या होगा उसका वेग 3 सेकंड के बाद? तो क्या हो जाएगा? 29.4 मीटर सेकंड। तो वैसे 9.8 गुणा 3, तो ये अराउंड कितना हो जाता है? 29.4 मीटर सेकंड हो जाता है। भारी जल का अनुभार होता है, तो अनुभार कितना होता है भारी जल का? 20 होता है। कितना होता है? 20। सेप्सोसीशियम ग्रंथि पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है ये? तो ये शब्द नहीं हो गए, त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। सरल सरल आवृत्ति गति में स्थिर रहता है, तो इसमें क्या स्थिर रहता है? आवर्तकाल स्थिर रहता है। तो क्या रहता है? आवर्तकाल स्थिर रहता है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 प्लस 2 कितने हो जाते हैं? 4 हो जाती है ये। मिनी मात्रा व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है, तो किसके कारण होते हैं मिनी मात्रा? तो ये पारा के कारण होता है। किसी भी वस्तु के ऊपर किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम क्षैतिज प्राय त्याग करती है, तो कितने डिग्री पर त्याग करती है? 45 डिग्री पर। जब भी कोई क्रिकेट खेलता है ना, अगर सबसे ज्यादा गेंद को दूर फेंकना है तो 45 डिग्री के कोण पर वो शॉट मारता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सब के में उभ्या घटक के रूप में विद्यमान है? तो कौन सी धातु है? तांबा धातु। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जेनेटिक कोड के लिए हरविंदर खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछाला, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु है। तो कौन सी धातु है वह? तो वह तांबा धातु है। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? तो ए वाले को किसका रुधिर दे सकते हैं? ए व ओ का। बल का सूत्र न्यूटन की गति के किस नियम से मिलता है? तो कौन से नियम से मिलता है ये? तो द्वितीय नियम से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए? एस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? एस्टिलीन गैस का। मस्तिष्क की कौन सा भाग सुनने के लिए जिम्मेदार है? तो सुनने के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो सुनने के लिए कर्णपटी भाग जिम्मेदार है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 11.22 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। तो हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत कथन चुने, तो इनमें से कौन सा गलत कथन है? यह हमारे खाने और पीने को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, यह एक अंतस्रावी ग्रंथि भी है, यह पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करता है। तो इनमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इनमें से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात में? तो द्रव्यमान धातु और द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की दृष्टि और श्रवण सज्जता शक्ति को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है मनुष्य की दृष्टि और श्रवण शक्ति को? तो चटुपल्या काया नियंत्रित करता है। चटुपट्या काया। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपवर्तन कहते हैं। निम्न में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना निर्णय लेने के लिए सहायक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सी घटना है? ध्रुवीकरण की घटना है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो कौन सा रासायनिक नाम है चूहे के विष का? तो जिंक फॉस्फाइड है। तो क्या है? जिंक फॉस्फाइड। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र में? तो इसमें सभी तंत्रिकाएं होती हैं। कौन सी होती है? सभी तंत्रिकाएं होती है। लोहा प्राप्त करने का स्रोत है। तो लोहा कहां से प्राप्त किया जाता है? हरी सब्जियों से। ये वो लोहा नहीं है भाई जो आप मानते हो। यह हमारे शरीर में जो लोहा होता है ना, वो कहां से प्राप्त किया जाता है? हरी सब्जियों से प्राप्त किया जाता है। वॉशिंग मशीन के काम करने के लिए मुख्य सिद्धांत कौन सा है? तो कौन सा मुख्य सिद्धांत है? सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा तरल संयोजी उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक कौन सा है? तो लस्सी का तरल संयोजी उत्तक है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है? बैंगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। नीले और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? नीले और हरे को मिलाने से श्योन रंग प्राप्त किया जाता है। गलछुआ रोग किसके माध्यम से फैलता है? तो गलछुआ रोग कहां से फैलता है? तो गलछुआ रोग विषाणु से फैलता है। कार्पस कार्पस कैलोसम जोड़ता है। तो ये क्या क्या जोड़ता है कार्पस कैलोसम? तो ये मस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ता है। रेटिना पर बड़े प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो ये कितने सेकंड तक बना रहता है? 1/16 सेकंड तक बना रहता है। निम्नलिखित में से अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है हमेशा? तो आभासी व सीधा बनता है। मनुष्य में कुल खालिस्तान जोड़ी कपालीय तंत्रिका होती है। तो कितनी जोड़ी होती है मनुष्य में? 12 जोड़ी होती है। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकंड तक रहती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आप सभी को आता ही होगा। एस्कोर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। मानव में वह कौन सा उत्तक है जो हमें जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तो कौन सा उत्तक है वो जन्म के बाद कोई कोशिका विभाजन नहीं होती? तो क्या वो तंत्रिका है।
स्वतंत्रारियों का में निक्षेपण का स्थल क्या है? तो कौन सा है स्वतंत्रारियों में निक्षेपण का स्थल? डिम्बवाही नलिया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो इनमें से कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाशीय फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और आजकल जो हमारा 5G लॉन्च हुआ ना, तो उसमें कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है? उसमें भी यही केबल का प्रयोग किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो कहां पे क्षमता है मनुष्य में रुधिर? तो बोमेन संपुट में। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज फूंक ने की थी। तो किसने की थी? फूंक ने। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो किस वर्ण के कारण होता है मूत्र का पीला रंग? तो ये यूक्रोम के कारण होता है। मिर्च का एक उदाहरण है, तो मिर्च का किसका उदाहरण है एक? तो ये प्रकाश के परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। मूर्छा कौन सा भाग हमारे शरीर का संतुलन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग हमारे शरीर को संतुलित करता है? अनुमस्तिष्क संतुलित करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपने क्लास अच्छी लग रही है प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।